नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, हम रोल प्रमेय पढ़ रहे थे, तो रोल प्रमेय के 3 कथन हैं, उनकी सत्यता की जांच हमें करनी है। यदि रोल प्रमेय सत्यापित होती है, रोल प्रमेय के तीनों कथन सत्यापित होते हैं, तो हमें रोल प्रमेय आगे हल करना है उसको। तो आप देखो, यहाँ हमें अंतराल दिया है π/4 से 5π/4। अब ये fx का मान दिया है। अब इसके लिए हम सत्यता की जांच 3 कथन पर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये एक सत्य फलन, वो संतत फलन है। ये क्या है? संतत फलन है, वो भी समवर्त अंतराल में। दूसरा, ये अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय और किस अंतराल में? विवृत अंतराल में। एक तो समवर्त अंतराल में और एक विवृत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। और नंबर तीसरा क्या है? एफ ए का मान किसके बराबर होना चाहिए? एफ बी के। एफ ए का मान किसके बराबर होना चाहिए? एफ बी के। इनकी सत्यता की जांच आपको करनी है। तो इसको आप उसके बाद हम देखेंगे भाई, यदि इनमें से तीनों कथन सत्यापित होते हैं, सत्य है, तो उसके बाद आपको इस अंतराल में, विवृत अंतराल में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ डैश सी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो पहले आप क्या करोगे? यहां देखो, पहले हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि, यहां लिखना आप, हम जानते हैं कि जो जितने भी लघुगणकीय फलन होते हैं, जितने भी लॉगरिथम के फलन होते हैं, या फिर हम कहें कि जितने भी चरघातांक के फलन होते हैं, वो सब संतत होते हैं। जितने भी बिंदु होते हैं उन पर सब पर वो क्या होता है? संतत होता है। तो लघुगणकीय फलन और e की पावर x ये सारे संतत फलन हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि भाई e की पावर x sin x और cos x क्या होते हैं? प्रत्येक बिंदु पर संतत व अवकलनीय, संतत भी होते हैं और अवकलनीय फलन हैं। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर ये सब क्या है? संतत फलन है। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि नंबर 1, अतः नंबर 1 लिखेंगे हम यहाँ कि समवर्त अंतराल में जो फलन है वो समवर्त अंतराल में अतः फलन fx समवर्त अंतराल कौन सा दिया है हमें? यहाँ अंतराल ये दिया है, ये a का मान है, ये b का मान है। अंतराल π/4 और 5π/4। इस अंतराल में क्या है? अंतराल में संतत फलन है। इसमें क्या है? संतत है, इसमें संतत है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 डाल के लिखोगे आप, नंबर 2 डाल के लिखेंगे हम। उसके बाद क्या? fx विवृत अंतराल का मतलब छोटा ब्रैकेट। तो विवृत अंतराल किसमें? π/4 से 5π/4। इसमें क्या है? अवकलनीय है। ठीक है, समवर्त अंतराल में संतत है, विवृत अंतराल में क्या है? अवकलनीय है। उसके बाद हम नंबर 3 में क्या करना है आपको? तथा यहां हम चेक करेंगे कि भाई एफ ए का मान एफ बी के बराबर है। तो पहले हम एफ ए का मान ज्ञात करें। एफ ए बराबर, एफ ए की जगह क्या है यहाँ? π/4। तो यहाँ यदि हम π/4 का मान ज्ञात करें तो हमारे पास क्या आएगा? वो देखो आप, एफ π/4 का मान यदि हम देखें तो π/4 का मान हमारे पास क्या आता है? वो देखो आप, यहाँ यदि हम fx की जगह π/4 रख दें तो e की पावर π/4, उसके बाद यहाँ आया sin π/4 माइनस यहाँ आया क्या? cos और फिर π/4। उसके बाद ये आ जाएगा e की पावर π/4। यहाँ से sin π/4 का मान देखें तो sin π/4 का मान क्या होता है? 1/√2। π/4 का मतलब क्या है? 45 डिग्री। तो sin 45 का मान क्या होता है? यहाँ से sin 45 का मान 1/√2 माइनस इसका मान भी 1/√2। तो इसका मान क्या आया? e की पावर π/4। और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 1/√2 में से 1/√2 गया तो हमारे पास आया 0। तो इसका मान क्या आया? हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद हम fb का मान ज्ञात करेंगे। तो fb का मान देखो, यदि हम यहाँ fb का मान ज्ञात करें तथा fb बराबर fb का मान ज्ञात करें तो fb की जगह क्या है? 5π/4। उसके बाद हमने इसमें मान रख दिया भाई e की पावर π/4,
e की पावर पाई बाई 4 और यहाँ आया अंदर क्या साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर पाई बाई 4 और यहाँ लिख सकता हूं मैं क्या साइन, इसको बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूं बेबी, बड़ा ब्रैकेट बनाना इसको, साइन इसकी जगह मैं लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाई 4 इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्योंकि यदि हम इसको हल करेंगे तो इसके नीचे 1 लिखेंगे और लघुत्तम लेंगे 4 लघुत्तम लिया तो 4 इस पाई से गुणा होगा, 4 और 1 5 पाई होगा ना, तो 5 पाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 पाई बाई 4 को पाई प्लस पाई बाई 4, इस ऐसे ही माइनस कोस इसको भी मैं 5 प्लस पाई बाई 4 लिख सकता हूं। तो ये आया हमारे पास क्या e की पावर पाई बाई 4 और ये आ जाएगा क्या साइन पाई पर चेंज नहीं होगा तो साइन पाई बाई 4 माइनस यहाँ कोस भी पाई पे चेंज नहीं होगा तो कोस पाई बाई 4, यहाँ से वही मान आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो अगले क्वाड्रेंट में, कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई में जुड़ेगा तो तीसरे में, और तीसरे में दोनों ही किसके होते हैं माइनस का, तो ये भी माइनस का हो गया और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। अब इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा e की पावर पाई बाई 4 e की पावर पाई बाई 4 और ये इसका मान आएगा माइनस का 1 बटा अंडर रूट 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 बटा अंडर रूट 2, तो हमारे पास ये भी 0 आया, इसका मान भी क्या है 0 के बराबर है। अतः एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए का मान किसके बराबर है भाई, एफ बी के बराबर है। तो हमारा जो एफ बी का मान आया वो एफ ए के बराबर आया। ये आपके समझ में आ गया हो ना भाई। आगे हमारे पास ये e की पावर x sin x cos x है और इनका जो गुणा होता है, जोड़ होता है, भाग है, ये सब क्या होते हैं संतत और अवकलनीय होते हैं। तो अतः हम कहेंगे कि भाई ये fx है वो समवर्त अंतराल में संतत है और विवर्त अंतराल में अवकलनीय है। अतः fa का मान fb के बराबर है, fa का मान fb के बराबर है। अब देखो रोल प्रमेय के तीनों कथन क्या हैं, संतुष्ट होते हैं। भाई रोल प्रमेय के तीनों कथन सत्यापित हो रहे हैं ना, तो रोल प्रमेय के तीनों कथन क्या होते हैं सत्यापित होते हैं। अतः हम कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से लेंगे कि f डैश C का मान बराबर है किसके 0 के, ठीक है। उसके बाद हम f डैश C का मान 0 के बराबर देखें तो क्या आता है हमारे पास, वो देखो आप, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप देखो यहां से आगे हम क्या करेंगे, यहां से आगे आपको क्या करना है वो देखो, यहां से आगे देखो आप, यहां हम देखें फिर यहां एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए का मान एफ बी के बराबर है। अतः ये देखो, ये इसको आप ये नहीं, इसको नहीं ले रहे हैं हम अभी, है ना, उसके नीचे लिख रहा हूं मैं एफ ए बराबर एफ बी। अतः रोल प्रमेय के, अतः रोले प्रमेय के तीनों कथन संतुष्ट होते हैं। रोले प्रमेय के तीनों कथन क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अतः विवृत अंतराल, इसलिए या फिर अतः इसलिए यहां लिख लेना आप चूंकि लिख लेना, चूंकि रोले प्रमेय के तीनों कथन क्या होते हैं संतुष्ट होते हैं, तीनों कथन संतुष्ट होते हैं। अतः विवृत अंतराल इसमें पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान है कि f डैश C का मान बराबर है किसके 0 के, ठीक है। अब इसमें एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा जिसके लिए f डैश C का मान 0 के बराबर होगा। तो हम यहां से यदि f डैश x का मान लिखें यहाँ कि भाई यहाँ fx का मान क्या दिया है हमें, fx का मान दिया है e की पावर x sin x और फिर क्या दिया है माइनस का cos x, ये दिया है। अब यदि हम f डैश x का मान ज्ञात करें तो f डैश x का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखो आप, f डैश x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे e की पावर x को फर्स्ट मानेंगे और इस पूरे को क्या माने सेकंड माने। तो e की पावर x का e की पावर x ऐसे कैसे, अब सेकंड का अवकलन किया हमने तो साइन का क्या हो गया cos, साइन का क्या हो गया cos,
और कोस का करेंगे तो माइनस आएगा और ये माइनस इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, और साइन इसका क्या होता है कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एफ डैश e पावर एक्स है। उसके बाद सेकंड को ऐसे कैसे रखेंगे, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को मैंने ऐसे कैसे रख लिया, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ये अवकलन आपकी समझ में आया कि नहीं भाई, किस प्रकार से किया है मैंने। e की पावर x को मैंने फर्स्ट माना और sin x माइनस कोस x को सेकंड माना, तो फर्स्ट ऐसे कैसे, e की पावर x ऐसे कैसे, उसके बाद sin x का अवकलन किया कोस x हो गया, माइनस का चिन्ह था माइनस चिन्ह लिया मैंने, और कोस x का क्या होता है भाई, चलो माइनस चिन्ह को मैं ले रहा हूं, आपके यहाँ दिक्कत हो सकता है, माइनस ऐसे कैसे लिया मैंने, और उसके बाद माइनस साइन एक्स आया, ठीक है। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस ये सेकंड ऐसे कैसे, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो गया। उसके बाद e की पावर x को अंदर गुणा करूंगा तो e की पावर x ऐसे कैसे, और ये कोस x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कोस x। अब e की पावर x इससे गुणा होगा तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस e की पावर x, और फिर क्या आया साइन x, फिर उसके बाद प्लस e की पावर x को साइन x से गुणा किया तो e की पावर x साइन x आया, और फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस e की पावर x और कोस x आया। अब e की पावर x कोस x से ये e की पावर x कोस x कैंसिल हो गया, और हमारे पास यहां से आया 2 e की पावर x और साइन x, ये हो गया, एक तो ये बच गया और एक ये, दो हो गए ना, तो 2 e की पावर x और फिर साइन x, ये आंसर आया। उसके बाद ये तो f डैश x का मान आया है, अब हम f डैश c का मान ज्ञात करेंगे, तो इसलिए f डैश c का मान ज्ञात करें तो यहां यदि मैं मान रखूं, तो यहां से यदि हम मान रखें कि भाई f डैश c का मान 0 के बराबर है, तो उसके लिए हम क्या मान रखेंगे, वो देखो आप, यहां से हमने इसकी जगह रख दिया भाई f डैश c का मान ये तो है f डैश x का मान, ये f डैश x का मान ही तो है, यहां हम c रखेंगे तो x की जगह c होगा, यहां भी c होगा, तो 2 e की पावर c, फिर उसके बाद में साइन c बराबर 0, ये आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन आपको ऐसे कैसे सभी प्रश्नों में उतारनी है कि भाई दिया गया f का मान f के बराबर है, क्योंकि रोले प्रमेय के तीनों कथन संतुष्ट होते हैं, अतः विवृत अंतराल में कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार से विद्यमान होगा कि f डैश c का मान 0 के बराबर होगा। उसके बाद आपको ये जितने भी सवाल करने हैं आपको ऐसे ही इसमें ये लाइन लिखनी है हमें, और उन्हीं सवालों में आएगा जिनके लिए तीनों कथन संतुष्ट होते हैं, ये नहीं सब में लिख दिए, तो आपको इस प्रकार से इसका मान हमारे पास ही आया। अब इससे आगे आप किस प्रकार से हल करोगे वो देखो, इससे आगे हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखो ये है हमारे पास 2 e की पावर c और फिर साइन c बराबर 0। अब इन दोनों को यदि मैं 0 के नीचे भेज दूं तो साइन c बराबर, ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। हमें तो c का मान ज्ञात करना है, कम से कम एक बिंदु c का मान ज्ञात करना है ना, एक बिंदु ज्ञात करना है, और वो अंतराल इसमें होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यहां से यदि मैंने मान ज्ञात किए तो साइन c बराबर, यहां से साइन में 0 किसका मान होता है, तो साइन में किसका मान होता है, ये यहां से आया 0 का मान ही होता है, तो यहां से इस c का मान क्या आएगा भाई 0 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ इसमें आप वो लिखना क्या, इसका व्यापक मान n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये होता है ना इसका व्यापक मान। ये व्यापक मान हमने रख दिया और साइन से साइन कैंसिल हो गया, c के क्या क्या मान आए, c के मान हम 0 रखेंगे, यहाँ 0 रख दिया हमने, अल्फा का मान 0 है ना भैया, यहाँ जो भी मान होगा, जैसे मान लो यहाँ होता हमारे पास 1/2 तो अल्फा का मान क्या हो जाता π/3 हो जाता, है ना 30 डिग्री हो जाता ना, यहाँ 30 डिग्री रखते हैं, फिर उसकी जगह इसकी जगह 30 डिग्री रखते हैं हम। यदि हम √3/2 होता तो हम यहाँ अल्फा का मान क्या होता, फिर यहाँ होता फिर क्या π/3, और जब यहाँ 1/2 होता तो क्या होता π/6, ठीक है, इस प्रकार ये अल्फा का मान आता। अब 0 है तो 0 साइन में किसका मान 0 होता है, 0 का मान ही होता है, अल्फा का मान 0 हो गया तो ये पद पूरा क्या हो गया 0 हो गया, और यहां से हमारे पास n पाई आया, ठीक है। अब हम n बराबर रखेंगे, जहां n बराबर 0 1 2 3 डॉट ऐसे हो सकते हैं, तो यहां से आप 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, 3 रखेंगे तो 3 पाई आएगा, डॉट ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद ये 0 नहीं हो सकता हमारे पास, इन दोनों अंतरालों के बीच में कौन सा मान आएगा हमारे पास, यहाँ से इसका मान आएगा पाई, ठीक है। तो यहाँ से और इन दोनों के बीच में हमारे पास आया, देखो यहाँ पाई का मान होता है 180 डिग्री,
और यदि इसका मान देखें हम π/4 का मान होता है 45 डिग्री और 5 π/4 का मान क्या होता है वो देखो आप 5 पाई का मतलब है 5 गुणा 180/4। 4 से काटें तो 2 दूनी 4 और ये आया 90 और इसको वापस काटें तो 45 और 45 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 को 5 से गुणा किया 50 25 का 5 का हसलाई 2 5 20 और 2 22। समझ गए? तो इस अंतराल में हमें ज्ञात करना है 45 और 225 के बीच में। 45 और 225 के बीच में देखें हम तो ये 180 आएगा हमारे पास, ये 360 हो जाएगा। तो सी का मान 1 आया इस अंतराल में, तो यहाँ हम लिखेंगे सी बराबर पाई है वो बिलोंग करता है किसमें से π/4 से और किसमें 5 π/4 में। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक बिंदु मिल गया सी का मान पाई। इस प्रकार से आपको रोले प्रमेय का सत्यापन करता है और यहां से आप लिखना अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, यहां हमें रोल प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ये सब काम करना होगा। उसके बाद अगला सवाल देखो, अगले सवाल के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगले सवाल में देखो क्या दिया है हमें। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है fx का मान fx बराबर, अगला है इसका b। इसमें देखो यहां से आपको ये प्रश्न दिए हैं, इसमें मैं पहले दूसरा सवाल ले रहा हूं इसका c। एक तो fx बराबर मोड x, fx बराबर मोड x ये लिया हमने, और एक प्रश्न है इसमें, इसका कौन सा प्रश्न है ये f। अंतराल हमें दिया गया है इसमें -1 से 1, ये तो इसका है c है ये तो, है ना। और उसके बाद एक प्रश्न है इसका d, वो कौन सा है f। ये हमें दिया है महत्तम पूर्णांक फलन x। तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में दिया गया है कि भाई जो मोड x होता है वो -1 से 1 के बीच में है। तो मोड x का ग्राफ देखें तो ऐसे इस प्रकार से होएगा हमारे पास। मोड x का ग्राफ ये होता है, ये -x का ग्राफ है और ये होता है +x का ग्राफ। समझ गए? ये x का, ये -x का, तो ऐसा ग्राफ होता है। तो इसमें आप देखो इसके मान हैं वो चेंज होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो ये जो मोड x होता है वो बताओ आप संतत तो होता है, ये संतत तो होगा भाई, लेकिन मोड x है वो अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होता है। इसलिए ये संतत तो है लेकिन इस अंतराल में संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ये फलन होगा वो रोल प्रमेय को संतुष्ट करेगा क्या? संतुष्ट नहीं करेगा भाई। इसके जो दूसरा कथन है भाई हम इसमें लिखेंगे ना कि भाई ये जो फलन है, ये फलन है आप लिखोगे क्योंकि नंबर 1 रोल प्रमेय के लिए लिखोगे नंबर 1 अंतराल संवृत अंतराल -1 से 1 में क्या है, -1 से 1 में संतत तो है, संतत है। नंबर 2 भाई विवृत अंतराल, इस विवृत अंतराल को लोगे, विवृत अंतराल में क्या है -1 से 1 में क्या है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये सब मैंने आपको लिखवाए हुए हैं भाई, ये फलन है जो अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय नहीं है तो ये रोल प्रमेय के कथनों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः रोल प्रमेय, अतः रोले प्रमेय या रोल प्रमेय के कथन है वो संतुष्ट नहीं होते हैं। रोल प्रमेय के कथन संतुष्ट नहीं होते हैं। अतः रोल प्रमेय लागू नहीं होगी या सत्यापित नहीं होगी। अतः रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होती है, रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। इस प्रकार से आपको करना है। ऐसे ही मोड x है तो मोड x भी महत्तम पूर्णांक फलन है और महत्तम पूर्णांक फलनों के लिए जो रोल प्रमेय है वो ना तो अवकलनीय होती है, वो महत्तम पूर्णांक फलन है वो किसी भी बिंदु के लिए ना तो संतत होते हैं और ना ही अवकलनीय होते हैं। तो इसके लिए भी जो रोल प्रमेय है वो लागू नहीं होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके लिए रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है।